डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमारे टॉपिक चल रहा था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। देख, एक बात और, बलों के लिए भी हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र के लिए भी। बलों के लिए किसी भी निकाय में दो से अधिक आवेश हैं, 3 हैं, 4 हैं, किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना है। क्या स्टेप्स थे? पहले आप उस दिए गए आवेश पर सभी उपस्थित आवेशों के कारण बल की दिशा लगाइए। उन बलों के परिमाण लिखिए। परिमाण लिखने के बाद फॉर्मूला लिख दिया, कूलाम के नियम से परिमाण आ गया। अब हमें उन बलों का क्या निकालना है? परिणामी निकालना है। तो अब आप उन बलों के दो के ऐसे जोड़े बनाइए जिनका आप आसानी से परिणामी निकाल सके, और फिर उन सभी का परिणामी जो होगा वो निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर किसी भी बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, किसी भी निकाय में एक से अधिक आवेश है, 2 आवेश है, 3 आवेश है, 4 आवेश है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर जितने भी वहाँ पर आवेश मौजूद हैं वे सभी आवेश उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो उन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हम क्या निकाल लेते हैं? परिणामी। वैसे हम एक एग्जाम्पल और आज ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक वर्ग है और वर्ग के 3 शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। एक शीर्ष पर आवेश नहीं है, 3 शीर्ष हैं। वर्ग ले लिया आपने, ए, बी, सी और डी। इसके तीनों ही शीर्षों पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर भी प्लस क्यू आवेश है और डी पर भी प्लस क्यू आवेश है। सी पर कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो अब इस बिंदु सी पर हमें क्या करना है? यह जो बिंदु सी है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब आप जानते हैं इस निकाय में 3 आवेश हैं, तो इस बिंदु सी पर तीनों ही आवेश क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अब आपको उसका परिणामी निकालना है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी आपको गणना करनी है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि आप इन तीनों ही आवेशों के कारण बिंदु सी पर उपस्थित उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कीजिए। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि या तो आवेश धनावेश होगा या ऋण आवेश। तो धन से दूर ऋण की ओर, ये तरीका को ध्यान दीजिएगा। धन से दूर ऋण की ओर। तो इस क्वेश्चन में ऋणात्मक आवेश तो है ही नहीं, तो धन से दूर, और धन से दूर वाले का चिन्ह बताया था मैंने आपको, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर लगाना है। अब ये वाला आवेश बिंदु डी पर है, तो बिंदु डी पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई डी सदिश। ए पर प्लस क्यू आवेश है, ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई ए सदिश। बिंदु बी पर उपस्थित प्लस क्यू के कारण आएगी ई बी सदिश। तीनों की दिशा लगा दी, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनका लिखेंगे परिमाण। आप जानते हो किसी भी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो कितना होता है? वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो ई बी, यहाँ पर वर्ग की भुजा हम ए ले रहे हैं, ई बी का मान कितना आएगा? ई बी का मान आएगा के क्यू अपॉन बी पर उपस्थित आवेश की बिंदु सी से दूरी अपॉन ए स्क्वायर। ई डी निकालेंगे तो ई डी का मान भी यही आएगा, ई डी इक्वल टू भी आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब आप ई ए निकालिए, ई ए आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश की बिंदु सी से दूरी, ये दूरी ए सी दूरी कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं ए सी दूरी होगी √2a। ये भी ए और ये भी ए, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप ए सी का मान निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये ए सी क्या होगा? लंब होगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया
के क्यू अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ई बी, ई डी और ई ए, तीनों के मान भी लिख दिए हमने। अब निकालेंगे हम इनका परिणामी। तो परिणामी हम समानता चतुर्भुज का नियम आपको बता चुके हैं क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर देखिए आप उन नियम को। अब यहाँ पर आप तीन का परिणामी निकालना है आपको, ई बी, ई डी और ई ए। तो इनमें दो कौन से लें हम, तो मैंने कौन से ले लिए, ई बी और ई डी। क्यों लिए ई बी और ई डी, देखिए आप दोनों का परिमाण बराबर है और ई बी और ई डी की दिशा परस्पर लंबवत है। और हमें मालूम है यदि दो समान परिमाण के सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके परिणामी का मान एक के परिमाण का अंडर रूट 2 गुना होता है। एक के परिमाण का अंडर रूट 2 गुना होता है। ठीक है, इस बिंदु सी पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो अब इसका दुगना आएगा, इसका दुगना अंडर रूट 2 गुना आएगा। तो यहां मैं मान लेता हूं कि माना ई बी व ई डी का परिणामी ई आर डैश है। क्या है, ई बी व ई डी का परिणामी क्या है, ई आर डैश है। तो आप बताइए ई आर डैश का मान चाहे तो फॉर्मूले से लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई डी कोस 90, और कोस 90 वाली टर्म जीरो हो जाएगी, कोस 90 का मान जीरो होता है और दोनों बराबर हैं। तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 ई बी ई आर डैश। और इस ई आर डैश का मान आप जानते हो ई बी और ई डी बराबर हैं। तो जो परिणामी होगा वो इन दोनों के बीच के कोण को बाइसेक्ट समद्विभाजित करता हुआ जाएगा। मतलब ई ए और ई आर डैश दोनों एक सिंगल लाइन पे होंगे, सीधी लाइन पे होंगे। तो आप देख सकते हैं ई आर डैश व ई ए समान दिशा में होंगे। ये किस में होंगे, समान दिशा में होंगे। अब ये दोनों समान दिशा में होंगे तो अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा ई आर बराबर ई आर डैश प्लस ई ए। ई आर डैश का मान कितना होगा, देखिए ई आर डैश का मान होगा अंडर रूट 2 ई बी और ई ए का मान कितना होगा, ई ए का मान निकाल चुके हो आप, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ई बी का मान और रख दीजिए अंडर रूट 2, ई बी का मान था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो रूट 2 प्लस 1/2। इसको जोड़ लीजिए, आप सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। और मात्रक जरूर लिखिएगा लास्ट में, न्यूटन पर कूलाम। देखिए के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं इसका एलसीएम कॉमन ले लेता हूँ। एलसीएम इसका 2 होगा और 2 रूट 2 प्लस 1। इसको सोल्व कर लीजिए चाहे आप, या ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये रूट 2 तो होगा 1.414, 1/2 होगा 0.5 और ये कॉमन ले चुके हैं आप, दोनों जोड़ दीजिए 1.914। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं 1.914 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखिए अब आप इसमें, वो इससे भी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपने एक फिर वर्ग लिया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ गया है, यहाँ पर प्लस क्यू है, फिर वैसे क्वेश्चन है यहाँ पर प्लस क्यू है, ए बी सी और डी। परंतु अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस वर्ग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस वर्ग के केंद्र पर। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर हमें करनी है, ये वर्ग का केंद्र है, ओ मान लेता हूं मैं। अब आप जानते हो ये ए बी भुजा या वर्ग की चारों भुजाएं हम कितनी ले रहे हैं, ए।
तो बताइए OA कितना होगा, तो आप जानते हैं AC और BD विकर्ण ये आता है √2a। तो ये जो OA भुजा आएगी ये इस √2a का क्या आएगा, √2a का क्या आएगा, आधा आएगा। तो ये आ जाएगा a/√2 OA, ये काम आएगा हमारे, ठीक है। अब आपका स्टेप, बिंदु O पर जितने भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उन सबकी क्या निकालिए आप, दिशा। बिंदु O पर जितने भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे उन सबकी दिशा लीजिए। देखिए O यहां पर प्लस क्यू है, धन से दूर, ये आ जाएगा EA। EB धन से दूर, ये आ जाएगा EB। धन से दूर, ये आ जाएगा ED। तो बिंदु O पर आपने O पर उत्पन्न होने वाले तीनों विद्युत क्षेत्र, आवेश A पर था, B पर था और D पर था। यहां पर भी बिंदु C पर कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो अब इन तीनों का हमें निकालना है। तो वापस से देखिए आप, EA का मान कितना आएगा, EA का मान आएगा KQ/, यहां से यहां तक की दूरी आप a/√2 लिख दीजिए, चाहे मैं OA का स्क्वायर लिख देता हूं एक बार। EB का मान भी यही आएगा, EB बराबर आप देख सकते हैं बिंदु O की तीनों ही आवेश जो A पर है, B पर है और D पर है से दूरियां क्या हैं, बराबर। तो तीनों में आप दूरियां सेम आ सकती है, आप इसे x मान सकते हैं, x बनाकर भी लिख सकते हैं OB का स्क्वायर और ED बराबर KQ/OD का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर EB और ED और EA तीनों आपस में बराबर हैं परिमाण में, दिशाएं इनकी सेम नहीं है, दिशाएं अलग अलग है लेकिन परिमाण तीनों का बराबर है। अब आप देखिए, अब आप यहां देखेंगे कि ये EB और ED परिमाण में बराबर है और इनके मध्य का कोण कितना है, 180 डिग्री। जब भी दो सदिशों के मध्य का कोण 180 डिग्री हो, उनका परिमाण बराबर हो, तो उनका परिणामी कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर EB और ED का, EB व ED का परिणामी कितना आएगा, EB व ED का परिणामी होगा कितना, 0। EB व ED का परिणामी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि EB और ED परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत हैं। अब इस बिंदु O पर केवल एक विद्युत क्षेत्र बचेगा EA, और उस EA का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए, KQ/EA में दूरी आएगी a/√2, a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आप 2KQ/A स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसको आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अध्यारोपण के सिद्धांत पर 2 क्वेश्चंस और लिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भेजूंगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।